Good morning, students. How are you? I hope you all are keeping well. Okay, students. So today we have to start our next topic, and our next topic is sale of surplus farm products. Sale of surplus farm. Surplus means what? Surplus मतलब क्या होता है, आप जानते हो क्या? Surplus मतलब अधिशेष, मतलब जो आवश्यकता से कहीं अधिक हो. हाँ, तो इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के सेंस में हम लोग देखते हैं, इसमें आपका प्रोडक्शन आवश्यकता से जो अधिक है उसको हम लोग सरप्लस नाम यूज करना है. देखिए यहाँ पे आखिर सरप्लस का मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं. हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में देखा भी कि आपका जो स्मॉल फार्मर्स हैं या जो बिल्कुल लैंडलेस टाइप के फार्मर हैं, जिनके पास छोटा मोटा ज़मीन लेकर खेती कर रहे हैं, वो आखिर कहाँ से अपना ये एग्रीकल्चर करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए कहाँ से वो कैपिटल का व्यवस्था कर पाते हैं. तो आपने देखा कि वो अपने गांव के लैंडलॉर्ड से, मनी लेंडर से और तमाम लोगों से जो है आपका पैसा बोरो पर लेते हैं, कर्ज पर लेते हैं, और कर्ज पर लेकर के आपका जो है वो अपने खेती करने का काम करते हैं. तो इसके माध्यम से हम लोग इस सरप्लस प्रोडक्शन जो होता था वहाँ पे, उसका लाभ किसको हो पाता था और कौन से ऐसे किसान थे जो ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन कर पाते थे, और अगर सरप्लस प्रोडक्शन कर पाते थे तो उस सरप्लस प्रोडक्शन से जो उनको इनकम प्राप्त होता था उसका आखिर वो क्या लाभ उठा पाते थे, ये जानने का प्रयास हम लोगों को इस टॉपिक में करना है. तो आता हूँ मैं आपके सीधे मुद्दे पर कि लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस wheat ऑन देयर लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. आपने देखला कि तीन फैक्टर्स के माध्यम से जो है आपका वीट का प्रोडक्शन जो है वो किसान कर पा रहे हैं. तीन कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा. कौन कौन से 3 फैक्टर्स के हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा था. द वीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कम्प्लीटेड. अगर ये वीट का फसल हार्वेस्ट कर लिया गया, मतलब इसकी कटाई हो गई, तो प्रोडक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो वीट कट कर घर पे चला आया, तो ये कंप्लीट हो गया. व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट. तो ये फार्मर्स जो है वो वीट के साथ क्या करते हैं. व्हाट डू दे डू विद द वीट. वो क्या करते हैं गेहूं के साथ. दे रिटेन अ पार्ट ऑफ वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट. वो एक काम करते हैं कि जो उनके पास गेहूं आता है उस कुछ हिस्से को, उसको कुछ उसके पार्ट को अपने यहाँ रिटेन करते हैं, मतलब रखते हैं. और किस लिए, फॉर फैमिली कंजप्शन, मतलब फैमिली के उपभोग के लिए रखते हैं. हाँ, हमारा प्राइमरी काम जो है आपका एग्रीकल्चर के अंदर, कल्टीवेशन के अंदर, पहला तो फर्स्टली वी वांट टू फीड, अपने आप को फीड करना होता है. हमारी इच्छा होती है कि हमारा जो है भोजन पानी से चल पाए, तो वो फैमिली कंजप्शन के लिए गेहूं रखते हैं. एंड सेल द सरप्लस वीट, और सेल द सरप्लस वीट. और मान लीजिए प्रोडक्शन से ज़्यादा अगर आपके पास वीट हो गया, प्रोडक्शन से ज़्यादा अगर आपके पास पैडी हो गया, तो व्हाट यू कैन डू. आप क्या करोगे उसका, आप उसको मार्केट में बेचने का काम करोगे, मार्केट में उसको सेल करने का काम करोगे. तो आपको यही चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है कि वो सरप्लस जो प्रोडक्शन होता है उसको सेल करते हैं मार्केट के अंदर में. स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ऑन फैमिली नीड्स. अब देखिए यहाँ पे एक चर्चा यहाँ पे है कि जो छोटे किसान हैं, दो एग्जाम्पल्स दिया है. सविता एंड गोविंद सन, जो सविता और गोविंद हैं, उनके जो पुत्र हैं, उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है या उनके द्वारा जो कल्टीवेशन किया जाता है, उससे जो आपका वीट निकलता है वो लिटिल सरप्लस निकलता है. माने बहुत कम मात्रा में ज़्यादा निकल पाता है, मतलब थोड़ा सा ही सरप्लस होता है जो उनके सेल्फ कंजम्पशन के बाद बचता होगा. वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल, इसलिए क्योंकि उनका टोटल प्रोडक्शन ही कम है. एंड फ्रॉम दिस सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फ्रॉम देयर ऑन फैमिली नीड्स. तो उनका जो अपना ज़रूरत है उसके हिसाब से ही प्रोडक्शन हो पाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए उस प्रोडक्शन का ज़्यादा लाभ वो उठा नहीं पाते हैं. देखिए आप, ज़्यादा प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता उनके पास, क्योंकि स्मॉल प्रोडक्शन ही होता है. सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट इन द पिक्चर. अब देखिए यहाँ फ़ायदा किसको हो रहा है कि सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट. वो बाज़ार में कौन बेचता है, जो आपका मीडियम किसान है, जो मझौले किसान है, और जो लार्ज फार्मर्स है, जो बड़े किसान है,
वो अपना मार्केट में जो सप्लाई है वो करते हैं वीट का मार्केट में, क्योंकि उनका प्रोडक्शन जो हो रहा है वो ज़्यादा आपका सरप्लस हो रहा है. सो इन द फिगर 1.1 यू कैन सी द बुलॉक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट ईच कैरिंग लोड्स ऑफ व्हीट. आप देख रहे होंगे जो पहला पेज का पहला चित्र दिया है उसमें दिया है बुलॉक कार्ट्स, मतलब आपका जो भैंस गाड़ी या बैलगाड़ी जो भी है वो जा रहा है, उसके ऊपर व्हीट लोड किया हुआ है, वो बाजार की ओर जा रहा है. द ट्रेडर्स आर द मार्केट The traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in the towns and cities. अब जो व्यापारी है, व्यवसायी वो लोग है, ट्रेडर्स जो है व्यापारी लोग, वो लोग उन तमाम गेहूँों को खरीदते हैं मंडी के अंदर में, और ख़रीदने के बाद जो है उसका सप्लाई भी जो है वो आपके शहर के जो आपके टाउन्स के जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनको देते हैं. उसके माध्यम से अपना वो जो भी मतलब उसको सेलिंग करते हैं या उसका वीट ये करते हैं आपका. तो ये तमाम चीज़ें जो है आपका फ्लोर बनाते हैं, आटा बनाते हैं, तो वो होता है आपका. देखिए आगे लिख रहा है, एग्जाम्पल देख लीजिए आप कि तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स. 350 क्विंटल जो है वो प्रोडक्शन करता है. कौन? तेजपाल सिंह. 350 क्विंटल्स मतलब समझ लीजिए आप, हाँ, एक क्विंटल में कितना होता है? 100 केजीज. हाँ, और आपका 10 क्विंटल फिर 100 क्विंटल, मतलब 1 टन हो गया. ऐसे आप 1 टन तो 10 क्विंटल में ही हो गया. तो अब सोच लीजिए कितना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो 350 क्विंटल. इसको आप एक कोई मतलब मायने नहीं रखता है, मगर आप समझ लीजिए इसको. 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स. ही सेल्स द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग. वो अपना क्या करता है, जो सरप्लस होता है, क्योंकि ये 350 क्विंटल्स कोई खाएगा क्या? ऐसे बड़े लोगों के परिवार में लोग कम होते हैं. 350 क्विंटल कौन खाएगा? कोई खाने वाला नहीं है. उसको सेल तो उतना खा पाएगा क्या? नहीं खा पाएगा. तो जो सरप्लस है उसको क्या करता है, वो बेच देता है रायगंज के मार्केट में. वाट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग. तो वो अर्निंग जो बेचता है उसकी कमाई है, जो सरप्लस बेच दिया उसका पैसा आ गया, उसकी कमाई है. तो उस पैसे का वो क्या करता है? लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट. पिछले साल क्या किया उसने तेजपाल सिंह? अपना जो सरप्लस हुआ उसका जो प्रोडक्शन उसको बेचा मार्केट में, और मार्केट में बेचने के बाद जो भी पैसे उससे मिले उसको अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया. लेटर ही यूज सेविंग फॉर लेंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता हु वेयर इन नीड ऑफ अ लोन. और बाद में जो पैसा था उसको निकाल करके जो लोग कर्ज मांग रहे थे उससे, सविता जैसी औरतें, उनको कर्ज पे पैसा दे दिया, इंटरेस्ट पे पैसा दे दिया. हाँ, ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन. अब देखिए अगले साल भी मान लीजिए खेती करना है, 350 क्विंटल अगर उसके पास गेहूं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े पैच ऑफ लैंड के अंदर उसको खेती करना पड़ेगा. तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट होगा, उनके लिए जो इनपुट्स डालना होगा, उसके लिए भी पैसा कुछ चाहिए. तो अगले सीजन में वो तो कहीं कर्ज मांगना नहीं जाएगा ना. उसके पास जब सेल्फ सफिशियंट है, प्रोडक्शन करके पैसा ला रहा है, तो अपने पैसे से ही वो खर्च करेगा फिर उसमें. तो उसके लिए एक पार्ट जो एक हिस्सा जो है वो सुरक्षित रखता है ताकि हमें खेती के समय प्रॉब्लम नहीं हो. तो ये तमाम चीज़ें हो रही है. देखिए पैसा जमा कर रहा है, सविता को लोन पे दे रहा है, सविता जैसे लोगों को लोन पे दे रहा है, और फिर आपका कुछ हिस्सा उसका जो है वो कैपिटल के रूप में रख रहा है फॉर नेक्स्ट सीजन. दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान टू यूज हिज अर्निंग टू बाई अनदर ट्रैक्टर. अब 2 ट्रैक्टर खरीदना चाहता है इस साल. ठीक है, ट्रैक्टर खरीदेगा, पैसा उसके पास अच्छा आ गया है. अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल. और जो अनदर ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर ऑलरेडी होगा उसके पास, जो दूसरा ट्रैक्टर ये ले रहा है, इससे क्या होगा कि वो एक फिक्स्ड कैपिटल के रूप में स्थापित हो जाएगा. फिक्स्ड कैपिटल आप समझ सकते हो, जिसको हम लोग अस्थायी पूंजी कहते हैं. हाँ बिल्कुल, जो उसके पास है, जो इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम आता है, इक्विपमेंट्स के रूप में काम आता है, तो फिक्स्ड कैपिटल हो गया. देखिए आपको रिमाइंड कर रहा है, तमाम चीज़ों को रिकनेक्शन हो रहा है, आप इसको जोड़ कर समझिएगा. सो लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. तेजपाल सिंह जैसे लोग जो बड़े और मीडियम फार्मर हैं वो अपने बेचते हैं सरप्लस को बाजार में. अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन. अगला सीजन के लिए भी वो अपना कुछ इकट्ठा करते हैं, जैसे ट्रैक्टर ले लिया, कुछ पैसा रख लिया. दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ऑन सेविंग्स. हाँ, और वो अपने जो पैसा उनका मिलता है, दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल. हाँ, उसके लिए वो कैपिटल अपना व्यवस्था कर लेते हैं. हाँ, अपने आप में वो व्यवस्था कर पाते हैं, उनको कहीं बोरो नहीं करना पड़ता, लेना नहीं पड़ता है. सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज़ द सेविंग टू बाई कैटल. हाँ, बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं जो हो सकता है कि वो लोग आपका कैटल खरीद ले, ट्रक्स खरीद ले. हाँ, और टू सेटअप शॉप्स, बाजार दुकान भी बना ले, अपना कहीं ना कहीं मार्केट खोल दे, या कुछ इसका शॉप बना लें. एज वी शैल सी दिस कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटी. अब देखिए फार्म एक्टिविटी करके वो पैसा कमाए,
प्रोडक्शन सरप्लस हुआ, बाजार में बिका, पैसा लाया, उसको जो इच्छा वो करे। वो हो सकता है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई ट्रक्स खरीद सकता है, कोई शॉप बना सकता है। तो यही चीज़ इसमें जानने का चीज़ है और इसमें कुछ खास नहीं है। और अगले टॉपिक में अगला हम लोग समझेंगे। आप लोग बढ़िया समझिए, देखिए कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।